मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, अगर देखा जाए इस बारे में तो कई चीज़ें हैं जो समझने की हैं। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट होने का बन रहा है। मतलब मीन राशि वाले इतने ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि उनको लगेगा कि बस वो काफ़ी काबिल हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं, कोई कमी नहीं है मुझ में, ऐसा करते हुए चलेंगे। और ये भी होगा कि अपने काम को इतना महत्व नहीं देंगे। उनको लगेगा कि ये तो बहुत आसान सी बात है, बहुत आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और कुछ और करते हैं, ये तो हो गया ऐसे। इस तरह से करके उस काम को महत्व देने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंट होकर और चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि इसमें पर बहुत ही संभल करके चलें। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप ये समझते हैं कि आप बहुत काबिल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा सोचने से आपकी दूरदृष्टि खत्म हो जाएगी और आप लर्निंग आपकी जो होती है या इम्प्रूवमेंट की चीज़ें होती वो सब चीज़ें आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो ऐसी संभावना बन रही है, ज़बरदस्त तरीके से क्रोध आना, ज़बरदस्त तरीके से ईगो आना, ऐसा समय बन रहा है। परिस्थितियाँ व्यावसायिक दृष्टिकोण से अनुकूल हैं, कहीं से गड़बड़ी नहीं है, धन की प्राप्ति में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, धन भी प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपको जो करना चाहिए वो ये है कि आप और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और भी अच्छा करने की कोशिश करें, संभालें चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैक पे चीज़ें हैं। अगर आपकी गाड़ी पटरी पे है तो आगे बढ़ाएं, ना कि दूसरी गाड़ी लेने की कोशिश करें और दूसरे ट्रैक पे गाड़ी चलाने की कोशिश करें। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, सावधानी बरत के चलें। यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो इस काम को पूरी तरह से सेट करें, उसके बाद दूसरे काम के बारे में सोचें तो बढ़िया रहेगा। जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब में और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अरे यार ये तो मैं कर ही लेता हूँ, हो ही जाता है, पता चला लापरवाही हो गई, उसमें लापरवाही की वजह से गलती हो गई, गलती होने की वजह से गड़बड़ हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। गड़बड़ होएगा ऐसा नहीं दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से गड़बड़ हो सकता है ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए गड़बड़ होने के चांसेस कम बनते हैं। अगर संभल के चलेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, आराम से चलेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, बल्कि और इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। धन की प्राप्ति में भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हर तरह से धन प्राप्त होगा, संचित भी होगा, बचेगा भी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, और आप डरे रहेंगे स्वास्थ्य के मामले में, ऐसा भी दिखता है। मतलब आपके मन में डर रहेगा कि यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, वो बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो अब मेरी सलाह रहेगी, खुद डॉक्टर बनने के बजाय, खुद ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय आप किसी से कंसल्ट कर लीजिए या डायग्नोसिस करा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए। जब टेस्ट वगैरह कराएंगे तो पता चलेगा कि बीमारी है ही नहीं, डॉक्टर से पहले मिलिए, उसके बाद टेस्ट करवाइए और उसको पता लगेगा कि कोई बीमारी है ही नहीं, या फिर कोई बीमारी है तो उसका इलाज हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को उलझाएं नहीं, परेशान न करें, अपने आप को मतलब परेशान ना होने दें और अपने आप को बचा करके चलें। जैसे आपका जो अच्छा समय दिख रहा है, पॉजिटिव समय दिख रहा है, उस समय का सदुपयोग कर पाएँ, बढ़िया से प्रोफेशन कर पाएँ, बढ़िया से धन की प्राप्ति कर पाएँ और बढ़िया से आनंदपूर्वक अपना जीवन जी पाएँ। भाग्य बहुत साथ दे रहा है, भाग्य की तरफ से कोई भी कमी नहीं है। बड़ों का, बुजुर्ग का, सीनियर्स का, बॉस का, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो आप काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये समय आपका बड़ा ही अनुकूल है। बस ये है कि किसी की जन्मपत्री में कुछ बहुत नेगेटिविटी होगी तो उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, किसी की में बहुत पॉजिटिव होगा तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा उसके जीवन में। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल जन्मपत्री में कैसा है, लेकिन ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए ऐसा ही बढ़िया समय दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। बस अपने आप को और कॉन्फिडेंट होने से बचाएं, क्रोध से बचाएं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप सब्जेक्ट पढ़े आप, और पता चला आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही आ गया कि भाई ये बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मेरे को तो सब पता है, सब याद है। एग्ज़ाम में गए, पता चला कि याद ही नहीं आया कुछ, क्योंकि रिवाइज़ ही नहीं किए थे। तो इसलिए ध्यान रहे, आप पढ़ाई कर लिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज़ ज़रूर कर लें। कम से कम 3-4 बार रिवाइज़ करके जाएंगे तो आप पक्का हो जाएगा कि हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया तो रिवाइज़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, बस बार बार देखना ही पड़ता है, फिर वो ब्रेन रिकॉल कर लेता है और रिवाइज़ हो जाता है। तो इस तरह से चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे, इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, लक्ष्य को पा सकेंगे। जीवन साथी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए जीवन साथी के साथ कैसा रहेगा तालमेल, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। कभी कभी एक दूसरे के प्रति लापरवाही हो जाएगी, मतलब एक दूसरे को समय नहीं दे पाए, कभी दूरियां बन गई समय नहीं हो पाने की वजह से, या आलस आ गया किसी वजह से, ऐसा हो सकता है।
लेकिन फिर भी समय एक दूसरे के लिए अनुकूल है, एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल के साथ आपका जीवन चलेगा। बशर्ते आप क्रोध ना करें, गुस्सा ना कर जाएं छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि क्रोध बिल्कुल तैयार है, जैसे ही आप थोड़ा सा मौका देंगे उछल पड़ेगा और आप सामने आ जाएगा। तो इसलिए आप क्रोध को अवॉइड करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली महामंत्र जाप करने की प्रैक्टिस कर लें। महामंत्र आपको बहुत मदद करेगा। समय अनुकूल है, इस अनुकूल समय का फ़ायदा उठाने के लिए आपको महामंत्र करके अपने आप को बैलेंस करना है, जिससे आपका ईगो और आपका क्रोध बैलेंस हो जाए, जिससे आप बढ़िया से महामंत्र का जाप करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि महामंत्र है, जो नए दर्शकों के लिए बता देते हैं महामंत्र क्या है। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल सा मंत्र है, जाप करें और जाप करके अपने आप को आगे सफलता की तरफ बढ़ाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सबके सपने होते हैं, आपके भी होंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस जुलाई के महीने का सदुपयोग कर लीजिए, आपको वाकई बहुत मज़ा आ जाएगा।